flats primarily will be in a position to also use the solar rooftops, the energy produced from solar rooftop. So this also gives a sense that in all the aspects, India is looking forward to become Atmanirbhar, and even the COVID pandemic time cannot stop the construction or the asset that India is creating, the infrastructure that India is creating as of now. Right, Arun. Right now, let's go across live and well, to that function when the Prime Minister will be inaugurating those residential flats for the MPs. We'll be back with you after that. Well, through video conferencing, Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating new residential flats for members of Parliament. और अब वो पल आ गया है जब हमारे बीच ऑनलाइन उपस्थित हो चुके हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जिनके स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं हाउसिंग समिति के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी को। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्मित 76 बहुमंजिला फ्लैट्स के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस सम्मानित सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करना वास्तव में एक बड़े हर्ष की बात है। इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने 7 फरवरी 2017 को किया था। वास्तविक निर्माण कार्य 20 अगस्त 2018 को आरंभ हुआ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने सहित अनेक विषमताओं के बावजूद और उसके उपरांत उत्पन्न कोविड की स्थिति के कारण इस परियोजना को लगभग 2 वर्ष की अवधि में पूरा किया गया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा की आवास समिति के संयुक्त और सतत प्रयत्न और इस प्रक्रिया में शामिल संबंधित मंत्रालय, विभाग, एजेंसियों और लोकसभा सचिवालय के समर्पित और सतत प्रयासों से यह निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। संसद सदस्यों के मौजूदा समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फ्लैट्स के उद्घाटन के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत आभारी हूं। मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूं इस शुभ अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का कि वो आएं और इस सभा को संबोधित करें। आज के उद्घाटन समारोह में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, आवास समिति के चेयरमैन CR पाटिल जी, लोकसभा की महासचिव, मंत्रीगण, माननीय संसद सदस्यगण, उपस्थित देव और सज्जनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे आग्रह पर आज वो इस लोकार्पण समारोह में समय निकाला। BD मार्ग पर ये क्षेत्र आवास जो 3 टावरों के अंदर बनाए गए हैं, इन तीनों टावरों का नाम हमने भारतीय संस्कृति और की पोषक एवं जीवनदायिनी नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसकी निर्माण में 27 माह लगे और 188 करोड़ रुपए उसकी कुल लागत आई। मैं इसमें विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि अनुमानित बजट से 30 करोड़ रुपए की बचत इस निर्माण में हुई। उसके लिए भी मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन आवासों को आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है।
हमारे माननीय सदस्यों के आवास पुराने हो गए और उनकी मरम्मत में काफी खर्चा आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उन्होंने सांसदों के नए आवास के निर्माण की एक गति शुरू की और ये तीनों टावर जो हम देख रहे हैं इस लुटियन जोन के अंदर स्पेशल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे माननीय संसद सदस्य जब चुनकर आते थे तो उनको 6 महीने साल भर तक होटलों में रहना पड़ता था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि होटलों में करोड़ रुपया खर्च होता है और उनको असुविधा भी होती है, तो उन्होंने उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय मंत्री और आवास समिति चेयरमैन को कहा कि हमें चरणबद्ध तरीके से सांसदों के आवास के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि ये आवास केवल संसद सदस्य का आवास नहीं है, ये आवास उस क्षेत्र की तमाम जनता के लिए ठहरने के लिए उपयोग में आते हैं। इसलिए आवास ठीक से बने और जितने भी लोग क्षेत्र की जनता के आते हैं उनको ठहरने की सुविधाएं भी हो, उसका विशेष रूप से ध्यान इन निर्माण के अंदर रखा जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार जो आवास संबंधी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निराकरण हो रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि नए भवन के निर्माण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद सदस्यों के लिए कार्यालय निर्माण की भी स्वीकृति दी है, ताकि माननीय संसद सदस्यों को अपने संसदीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए और जनता को मिलने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यालय होना चाहिए। मैं इस मौके पर विशेष रूप से कोविड-19 के समय मुझे पता है बहुत चुनौती थी इस निर्माण में, लेकिन सभी सरकारी विभागों ने इस चुनौती को मानकर एक मिशन के रूप में तय समय पर इसके निर्माण कार्य किया। इसके लिए मैं सभी विभाग के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का, आवास समिति के चेयरमैन CR पाटिल जी का, जिन्होंने लगातार इस निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा और समयबद्ध तरीके से पूरा हो, उसका भी उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा और समय समय पर वो यहाँ पर आते रहते थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि आज पुनः आपने इन भवनों का लोकार्पण किया। 19 अगस्त को आपने 1 वर्ष पूर्व इसी तरीके से नॉर्थ एवेन्यू में डुप्लेक्स भवनों का भी लोकार्पण किया था। आपके नेतृत्व में आने वाले समय में माननीय सांसदों की आवास समिति समस्या का समाधान होगा और मुझे आशा है कि जब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होगा तो कोई भी माननीय सदस्यों को होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो चुनकर आएंगे उनको आवास मिलेगा। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो आएं और अपने कर कमलों द्वारा लोकसभा सांसद आवास का लोकार्पण करें।
कम खर्च के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरे कर लिए गए हैं। हर तरह से आत्मनिर्भर इस परिसर में गंगा, यमुना और सरस्वती टावर माननीय सांसदों के स्वागत के लिए तैयार हैं। नमस्कार सर, अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा लोकसभा सांसद आवास का लोकार्पण करें। धन्यवाद सर। और अब मैं आपका तहे दिल से एक बार और विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। साथ ही इस समारोह में उपस्थित हुए सभी, माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री हरदीप पुरी जी, इस समिति के चेयरमैन श्रीमान सीआर पाटिल जी, सांसदगण, देवी और सज्जनों, दिल्ली में जनप्रतिनिधियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज और भी एक सुभग संयोग है। आज हमारे कर्तृत्ववान, मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी। साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुए। दशकों से चली आ रही समस्याएं
टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई कई वर्षों से अधूरे थे, लटके पड़े थे। कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण कितने साल लग गए। ये सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का निर्माण इसी सरकार में हुआ। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी। हमारे देश के वीर जवान लंबे अरसे से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। देश के वीर शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल का निर्माण भी, उसे करने का भी सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। हमारे देश में हजारों पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है। हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण भी इसी सरकार के द्वारा हुआ। आज सांसदों के लिए नए आवासों का लोकार्पण, ये लोकार्पण भी इसी श्रृंखला में एक जरूरी और अहम कदम है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भली-भांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। हम सबको याद है, अभी हमने मॉनसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच
नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्रवाई करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। साथियों, हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसकी भी शुरुआत एक तरह से 2014 से शुरू हुई है। तब देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहता था, बदलाव चाहता था, और इसलिए उस समय देश की संसद में 300 से ज्यादा एमपीज फर्स्ट टाइम चुनकर पहुंचे थे, और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन करके आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 70वीं लोकसभा के नाम सबसे ज्यादा महिला सांसदों को चुनकर भेजने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। देश की ये युवा सोच, ये नया मिजाज संसद की संरचना में भी दिखाई देता है। यही कारण है कि आज देश की कार्यप्रणाली में, गवर्नेंस में एक नई सोच और नया तौर तरीका दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। पिछली सर्दियों में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% से ज्यादा रही है। साथियों, संसद ही इस प्रोडक्टिविटी में आप सभी सांसदों ने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस दोनों का ही ध्यान रखा है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सांसदों ने इस दिशा में एक नई ऊंचाई हासिल की है, और निश्चित तौर पर इसमें उन सांसदों का भी योगदान है जो अब सदन का हिस्सा नहीं है। आप देखिए, हमने कितना कुछ हासिल किया है, साथ मिलकर कितना कुछ नया किया है। सिर्फ बीते 1-1.5 वर्षों की बात करें तो देश ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराने का काम किया है। देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, कामगारों के हितों को सुरक्षित किया है। देश ने
जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा और अनेक कानूनों से जोड़ने का काम किया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में अब करप्शन के खिलाफ काम हो सके ऐसे कानून बन पाए हैं। देश ने महिलाओं को 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी आजादी दी है। इससे और पहले की बातें करें तो मासूम बच्चियों से बलात्कार करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी इसी दौरान किया गया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जैसे कितने ही बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। इसी तरह भारत की जो संवेदनशील पहचान रही है, उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए हम सब ने मिलकर नागरिकता संशोधन कानून भी पास किया है। हमारी ये काम, ये सफलताएं अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो इन्हें करने के प्रोसेस भी उतने ही शानदार रहे हैं। संभवतः बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन 16वीं लोकसभा में 60% बिल ऐसे रहे हैं जिन्हें पास करने के लिए औसतन 2 से 3 घंटे तक की डिबेट हुई है। हमने पिछली लोकसभा से ज्यादा बिल पास किए, लेकिन फिर भी हमने पहले से ज्यादा डिबेट की है। ये दिखाता है कि हमने प्रोडक्ट पर भी फोकस किया है और प्रोसेस को भी निखारा है। और ये सब आप सभी माननीय सांसदगण ने किया है, आपकी वजह से हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सांसदों को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि युवाओं के लिए 16, 17, 18 साल की उम्र जब वो 10th, 12th में होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है। 16, 17, 18 की ये उम्र किसी युवा लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अभी 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया है। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से 70वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। अब इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी। मुझे विश्वास है अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसलिए मैं ये 16, 17, 18 का महत्व आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। देश के सामने कितना कुछ है जो हमें इस दौरान हासिल करना है। चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, अर्थव्यवस्था से जुड़े लक्ष्य हो, या ऐसे ही कितने और संकल्प, ये सब हमें इसी दौरान ही सिद्ध कर रहे हैं। और इसलिए 16वीं, 17वीं, 18वीं लोकसभा का ये कालखंड हमारे युवा देश के लिए बहुत अहम है। देश के लिए इस इतने महत्वपूर्ण समय का
हम सबको हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब इतिहास में लोकसभा के अलग अलग कार्यकालों का अध्ययन किया जाए तो ये कार्यकाल देश की प्रगति के स्वर्णिम अध्याय के तौर पर याद किया जाए। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, क्रियाः सिद्धिः, क्रियाः सिद्धिः सत्त्वे भवति महताम्, सत्त्वे भवति महताम् नोपकरणे, अर्थात कर्म की सिद्धि हमारे सत्य संकल्प पर, हमारी नीयत से ही होती है। आज हमारे पास साधन भी है और दृढ़ संकल्प भी है। हम अपने संकल्पों के लिए जितना अधिक परिश्रम करेंगे, सिद्धि उतनी ही जल्दी और बड़ी होगी। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को जरूर पूरा करेंगे, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, साथ ही समय के साथ लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देने के लिए। और अब मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस समारोह में उपस्थित हुए सभी गणमान्य अतिथियों का। Welcome back to the studios. You were just listening in as Prime Minister Narendra Modi was addressing virtually the ceremony of the inauguration of 76 new flats meant for MPs. And during his speech, he spoke about his government's achievements in completing construction projects in record time. The examples he quoted were of the National Police Memorial, the War Memorial, and of course the MP flats inaugurated today. He said that their completion is an important step in this process, fulfilling a long wait. He said that the flats are an example of energy conservation, based on green building concepts. They have sewage treatment